तो गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है और इजराइल से गाजा जाते हुए सैनिक देखे गए हैं। गाजा में इजरायली सेना टैंक के साथ घुसी। टीवी 9 के कैमरे में इजरायली सेना का एक्शन, सैकड़ों की संख्या में इजरायली सैनिकों का मूवमेंट। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से इजरायली सेना का मूवमेंट नजर आया है और सैकड़ों की संख्या में इजरायली सैनिक गाजा में एंटर करते नजर आ रहे हैं और टैंक के माध्यम से ये देखिए एंटर करते हुए आपको दिख रहे होंगे। एयर स्ट्राइक के बाद से ही अचानक से आईडीएफ का मूवमेंट बढ़ गया है, सेना की गतिविधि बढ़ गई है और ऐसा लगता है कि अपने फाइनल ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से इजरायली फोर्स ने ताकत झोंक दी है। और अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से गाजा में इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है और कैसे आईडीएफ ने हमला अपना शुरू किया है। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन, जी हां, उससे जुड़ी बड़ी बातें। आईडीएफ गाजा में घुस चुकी है और टैंक के साथ यह हमला किया गया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, धुआंधार लगातार ये हमले हो रहे हैं और एयर स्ट्राइक भी की गई है ताकि एक कवर भी मिलता रहे जब ये एंट्री हो उस समय। तो इस तरह से आप देखिए सुरंगों को भी टारगेट किया जाएगा, पूरा नेटवर्क जो है हमास का उसे ध्वस्त किया जाएगा। और गाजा में 24 घंटे में ही तूफानी प्रहार करते हुए इजरायल की सेना ने 250 जगहों पर हमला किया। आइए देखते हैं इस पूरे हमले से जुड़ी ये रिपोर्ट। सिर्फ हवा नहीं, अब जमीन से भी हो रहा है प्रहार। इजरायल की सेना अब रह रहकर सीमा लांघ रही है और अपने टारगेट को पूरा कर रही है। गाजा में सर्जिकल स्ट्राइक का एक और दौर शुरू हो चुका है। इजरायल के कमांडो एक बार फिर गाजा में घुसे और दुश्मनों को ढेर कर वापस लौट गए। इजरायल के इस घातक बम को देखिए। ऐसा हमला कि बचकर निकलने का मौका ना मिले। आग की लपटें कि सब कुछ भस्म हो जाए। ऐसा लगता है जैसे वीडियो में किसी स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन आग के बाद उठ रहे धुएं को देखकर यकीन हो जाता है कि यहां किसी खास बम का इस्तेमाल हुआ है। वीडियो से दावा किया गया है कि इजरायल ने हमास के एक कमांडर को ढेर कर दिया। कमांडर का नाम मिदहत माबाशेर बताया जा रहा है। माबाशेर खान यूनिस इलाके में हमास का नेतृत्व कर रहा था। सिर्फ एक दिन में ही इजरायल ने हमास के 250 ठिकानों पर हमले का दावा किया है। जमीन पर टैंकों की कतार देखिए, कई बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। जमीन पर टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को कवर फायर देने के लिए आसमान में हेलीकॉप्टर भी थे। गाजा में इजरायल की सेना इसी तरह से दाखिल हुई और हमास के ठिकानों को दहला दिया। इजरायल के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बम गिरा रहे थे तो वहीं टैंकों से हमास के ठिकानों पर गोलाबारी हो रही थी। हमास ने इजरायल के हमले में 12 लोगों की मौत का दावा किया है। हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही है और रह रहकर धमाके हो रहे हैं। यह बॉर्डर का इलाका है जहां इजरायल के हेलीकॉप्टर हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। गाजा में घुसने के लिए अमेरिकी कमांडो भी तैनात हैं। ब्रिटिश फोर्स के कमांडो भी बॉर्डर पर मौजूद हैं। इजरायल की सेना के साथ ब्रिटिश और अमेरिकी सेना ऑपरेशन चलाएगी।